Assalamualaikum students. My name is Ishan Humayun and I am an assistant professor in Bahria College Karsas. This is my first video lecture for the students of first year Karachi board. In this lecture, I want to explain a difficult and a significant topic which is included in both physics and chemistry syllabus of Karachi board. आइए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. टॉपिक नेम इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाम से पता चल रहा होगा आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम सुनकर ऐसा लगता है कि सिग्निफिकेंट बहुत अहम इम्पॉर्टेंट और फिगर्स मतलब कुछ वैल्यूज़ वगैरह. तो क्या सारी वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती? क्या कुछ वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं? आइए इस टॉपिक के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि ये क्यों इस वजह से नाम रखा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो क्यों कहते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. डेफिनेशन के बारे में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि डेफिनेशन जो है वो किस तरह से लिखी गई है, डेफिनेशन समझ नहीं आती. चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद जो है फिर हम उसके बारे में एक्सप्लेन से पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ कि उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए. डेफिनेशन ये है कि इन अ मेजरमेंट ऑल रिलायबल नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब स्टूडेंट ये कहते हैं कि ऑल रिलायबल नोन डिजिट्स और डाउटफुल डिजिट्स, क्या मतलब? ये समझ नहीं आई बात कि रिलायबल डिजिट्स कौन से हैं और डाउटफुल डिजिट्स कौन से हैं. फॉर एग्जांपल, किसी सब्सटेंस की लेंथ को मेजर किया गया कि द लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड एज 125.34 सेंटीमीटर. अब ये किसी सब्सटेंस की लेंथ है 125.34 सेंटीमीटर. अब इसमें रिलायबल डिजिट्स कौन से हैं और डाउटफुल डिजिट्स कौन से हैं, इसके बारे में पता करना पड़ेगा. याद रखिए कि सबसे लास्ट डिजिट जो होता है, चाहे वो डेसिमल के पॉइंट के बाद हो या डेसिमल अगर नहीं है तो लास्ट वाला डिजिट हो, तो वो जो लास्ट डिजिट होता है इसे हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं. जैसे 125.3 जो है ये रिलायबल ने, यानी ये वैल्यू तो पता है कि इतनी सेंटीमीटर तक उसने जो मेजरमेंट की है ये फिर भी कुछ रिलायबल होगी, पता होगी कि हाँ 125.3 सेंटीमीटर जो है ये रिलायबल होगी. अब ये जो लास्ट का डिजिट है 4, इसे हम कहते हैं डाउटफुल. क्यों इसे क्यों डाउटफुल कहा गया? क्योंकि ये लास्ट डिजिट जो है हो सकता है कि ये 5 था, 3 था या कोई और डिजिट हो जिसके बारे में हो सकता है कि मेजरमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ हमें डाउट है. तो ये जो डाउटफुल डिजिट का नाम दिया गया वो इस लास्ट डिजिट को नाम दिया गया है. तो इस तरह इस पूरे डिजिट्स को मिलाकर हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो इस तरह ये जो डेफिनेशन लिखी गई है कि इन अ मेजरमेंट ऑल रिलायबल नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है इस डेफिनेशन को. अब हमारे इस केमिस्ट्री के सिलेबस में कराची बोर्ड के इसमें रूल्स बताए गए हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं जिनकी बिना पर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को बता सकते हैं. आइए उन रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो रूल्स क्या हैं जिनसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर 1, पहला रूल ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन जीरो डिजिट्स? अब स्टूडेंट कहते हैं कि नॉन जीरो डिजिट का मतलब है जीरो के अलावा, तो ये तो बहुत सारे हो सकते हैं. बहुत सारे नहीं होते, क्योंकि जीरो को हटाकर अगर हम डिजिट्स काउंट करें नॉन जीरो तो वो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक होंगे. इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं और ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे. यानी अगर किसी जगह पर फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू लिखी हुई है 25.46, अब 2546 ये सारे जो हैं देखिए नॉन जीरो डिजिट्स हैं. तो इसलिए जब हम इसमें काउंट करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हम ये कहेंगे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट्स भी लगा हुआ हो, बगैर पॉइंट्स के भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल 385. अब ये जो डिजिट लिखा हुआ है 385, इसमें 3 डिजिट्स हैं 3, 8 एंड 5. ऑल आर नॉन जीरो. तो अगर हम काउंट करें कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो ये 3 बनते हैं, 3, 8 और 5. तो इसलिए इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट किए गए. अब ये तो थे नॉन जीरो.
अब अगर जीरो आ जाए, इस जीरो के बारे में पता लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जीरो जो है ये कब सिग्निफिकेंट होता है और कब नहीं होता, क्योंकि हम देखेंगे बहुत सारी वैल्यूज में जीरो कभी सिग्निफिकेंट होगा और कभी नहीं होगा। तो अब जो बाकी के रूल्स हैं वो इस जीरो के बारे में है कि ये जीरो जो है वो कब सिग्निफिकेंट है और कब नहीं है। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अब ये जो नेक्स्ट रूल है इसमें हमने जो स्टेटमेंट लिखी है वो है ऑल ट्रैप्ड जीरोज, जीरो भी हो सकता है और बहुत सारे जीरो भी हो सकते हैं। तो ट्रैप्ड जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब ये इतना मुश्किल वर्ड लिखा हुआ है ट्रैप्ड जीरो, अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इतना मुश्किल वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया कि ट्रैप्ड जीरो क्या है। ट्रैप का मतलब है कैद हो जाना, यानी कैद क्या मतलब, यानी जीरो जो है अगर वो कैद हुए हुए हों, इन बिटवीन हो किसी नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान या सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान, तो हम उन्हें कहेंगे ट्रैप्ड जीरोस। अब ट्रैप्ड जीरोस की एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा कि एक नंबर था हमारे पास 2035। अब इसमें देखें जो जीरो नजर आ रहा है आपको, वो जीरो जो है वो 2 और 3 के इन बिटवीन है, यानी हम इसे कहेंगे ये ट्रैप जीरो है, ट्रैप हुआ हुआ है। और इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए हम इसे ट्रैपिंग जीरो कह रहे हैं। तो जब हम काउंट करेंगे तो 2, 3 और 5 ये तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर हैं बिकॉज दे आर नॉन जीरो नंबर्स या नॉन जीरो डिजिट्स। ये जो जीरो है ये जीरो क्योंकि ट्रैप जीरो है, लिहाजा इस रूल के मुताबिक ट्रैप जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2035 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ था। अब ये नंबर है हमारे पास 100.83। अब इस नंबर को अगर आप चेक करें कि 1 जो शुरू में लिखा हुआ है और 8 जो उसके डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा हुआ है, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब इनके दरमियान में जो 2 जीरोज हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जीरोज जो हैं ये ट्रैप जीरोज हैं, यानी ये 1 और 8 के इन बिटवीन है। तो लिहाजा चाहे डेसिमल पॉइंट लगा हो या ना लगा हो, अगर जीरोज जो हैं वो ट्रैप जीरोज हैं तो लिहाजा वो सिग्निफिकेंट है। तो इस नंबर में जिसमें 100.83 नंबर लिखा हुआ है, इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि ट्रैप्ड जीरोज का क्या मतलब था, और ये जीरो जो ट्रैप्ड हो यानी इन बिटवीन हो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान या 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, वो सिग्निफिकेंट होते हैं हमेशा, यानी उनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। एक और एग्जाम्पल उन्होंने बताई यहाँ पे कि 870.01। अच्छा, अब इसमें सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस है कि नंबर्स जो है वो किस तरह से हो सकते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दी उन्होंने कि 870.01। अब इसमें भी जीरो, दोनों जीरोज देखें पॉइंट डेसिमल पॉइंट से पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद, ये दोनों भी ट्रैप जीरोज हैं जो कि 7 और 1 के दरमियान में है। लिहाजा जब आप काउंट करेंगे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो काउंटिंग में आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है ऑल लीडिंग जीरोज। अब लीडिंग जीरोज का क्या, ये भी बताता हूं बाद में आपको, लेकिन रूल क्या कहता है कि ऑल लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी लीडिंग जीरोज जो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग जीरोज? लीडिंग जीरोज का मतलब है पहले, शुरू में जो वो जीरो जो लीड कर रहे हो, यानी वो जीरो जो किसी भी डिजिट से पहले लगे हुए हों, शुरू में लगे हुए हों, वो लीडिंग जीरोज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 0.00302। अब देखें इसमें बहुत सारे जीरोज हैं। इसमें जो रेड कलर से हमने मार्क किया हुआ है, यानी जो शुरू के जीरोज हैं 0.00, ये जो आपके पास जीरो हैं ये लीडिंग जीरोज हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, शुरू में है। अब चाहे डेसिमल पॉइंट लगा होता या नहीं लगा होता, अगर वो स्टार्टिंग में है तो ये लीडिंग जीरोज है। इसके अलावा एक और जीरो देखें यहाँ पे मौजूद है 302। वो जो जीरो बिटवीन मौजूद है, दरमियान में मौजूद है, इस जीरो को तो हम कहेंगे ये ट्रैप जीरो है। तो लिहाजा अगर हम रूल्स को देखते हुए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें तो हमारे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। कौन कौन से? एक डिजिट 3 है, एक डिजिट 2 है, और उसके दरमियान में जो ट्रैप जीरो है, जो दरमियान में जीरो मौजूद है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो लिहाजा 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं इस एग्जाम्पल में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये बहुत स्मॉल वैल्यू दी हुई थी 0.000000032।
अब इतने सारे जीरो हैं, क्या ये सारे जीरो लीडिंग जीरोज हैं? जी हाँ। अगर आप देखें इसमें कि ये सारे जीरोज जो हैं ये स्टार्टिंग में है, शुरू में है, तो अब ये शुरू में है तो सारे लीडिंग जीरोज बन गए। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये काउंट करेंगे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर, तो हमें सिर्फ दो नंबर ऐसे मिलेंगे जो कि नॉन जीरो हैं, यानी कि आपके पास जीरो नहीं है, और दूसरे जो हैं बाकी उसमें कोई ट्रैप जीरो भी नहीं है। तो 3 और 2, सिर्फ ये दो जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे बनते हैं, जो कि हम यहाँ पर कहेंगे कि सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस पूरी नंबर में। ठीक है, उम्मीद है कुछ समझ आ चुका होगा कि ये ट्रैप जीरोज और लीडिंग जीरोज में क्या फर्क है। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल ये कहता है ऑल ट्रेलिंग जीरोज। अच्छा, अब ये ट्रेलिंग जीरोज कुछ समझ आ जाना चाहिए आपको कि लीडिंग जीरोज थे शुरू वाले जीरो, और ट्रेलिंग जीरोज जो हैं ये ट्रेल कर रहे होते हैं बाद में, यानी कि बाद वाले जीरो, यानी लास्ट में। अभी जो लास्ट में जीरोज हैं ना, इनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कैसे, अभी इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ आगे अगले उस रूल के भी कुछ पॉइंट्स हैं कि ऑल ट्रेलिंग जीरोज हैविंग डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर ट्रेलिंग जीरोज हैं यानी लास्ट में जीरोज हैं और डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ है, तो जाहिर बात है कि जो वो जीरो लास्ट में होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है 0.3020। अब इनमें 3 जगह पे जीरोज है। एक तो शुरू में जीरो है 0 पॉइंट, अब जाहिर बात है शुरू में जीरो है तो ये लीडिंग जीरो कहलाएगा, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर 3 नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है। 2 नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है। इन बिटवीन जीरो जिसे आपने कहा था ट्रैप जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट है। अब आते हैं लास्ट जीरो पर। अब क्योंकि ये लास्ट जीरो है यानी ट्रेलिंग जीरो है, और इस पूरे नंबर में डेसिमल पॉइंट भी मौजूद है, तो डेसिमल पॉइंट भी है और ट्रेलिंग जीरो भी है, तो रूल के अकॉर्डिंगली ये सिग्निफिकेंट होगा। यानी हम ये कहेंगे कि 0.3020 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जो लीडिंग जीरो है शुरू वाला वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी चारों डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। इज इट क्लियर? अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगली एग्जाम्पल में नंबर और डिजिट ऐसे लिखा हुआ है कि 2.000। अच्छा, अब इसमें देखें 2 तो नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट है। आगे देखें जो जीरोज हैं ये सारे ट्रेलिंग जीरोज हैं, यानी कि लास्ट में है, इनके बाद कोई और डिजिट नहीं लिखा हुआ। अब क्या डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है? जी हाँ, आप नंबर में देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट भी मौजूद है, और ये जीरोज जो हैं ये लास्ट जीरोज हैं या ट्रेलिंग जीरोज हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये सिग्निफिकेंट हैं, तो लिहाजा 2.000 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। फिर इसी ट्रेलिंग जीरोज में अगर हम ये कहते हैं कि कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, अब कोई डेसिमल पॉइंट ना हो और ट्रेलिंग जीरोज हो, तो हम कहेंगे कि वो जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या मतलब इस बात का? देखते हैं कि एग्जाम्पल, एक नंबर डिजिट लिखा हुआ था 20300। अब आप इसमें देखें कि 203 ये तीनों सिग्निफिकेंट है। आप समझ गए होंगे प्रीवियस रूल्स को देखते हुए, 2 3 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं और जीरो जो है वो इन बिटवीन है, ट्रैप जीरो है तो इसलिए सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जो लास्ट में जीरोज हैं, जी हाँ बिल्कुल ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, सही है, लेकिन ट्रेलिंग जीरोज तो हैं, लेकिन क्या इस पूरे नंबर में कहीं डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ है? ढूंढिए, नहीं है कोई डेसिमल पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है और ट्रेलिंग जीरोज हैं तो हमने रूल में देखा कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो लिहाजा इस डिजिट में, इस नंबर में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि इसको चेंज करें अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज करने के लिए फिर हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस का। जाहिर बात है वो हमारे इस सिलेबस में साइंटिफिक नोटेशन का रूल नहीं बताया हुआ था, तो इसलिए मैं उस पर भी डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट के अगर होंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ था 2000 मीन्स 2000। अब देखने में तो ये 2000 नंबर लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट सोचते होंगे कि यार ये 2000 है तो बहुत बड़ा नंबर है, सिग्निफिकेंट सारे होंगे इसमें। लेकिन इस रूल के मुताबिक ट्रेलिंग जीरोज हैं, ठीक है, मगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो जब हम इस
ज़ीरोज़ को चेक करेंगे इस रूल के मुताबिक तो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं बनेगा सिवाय 2 के, जो कि 2 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो लिहाजा इस पूरे नंबर में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर बना। तो ये सारे रूल्स थे जो कि आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस में मौजूद हैं। इन रूल्स के बारे में बस मैंने थोड़ा सा वर्डिंग को तो चेंज किया है कि इसको शॉर्ट टर्म्स यूज़ किए हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़, लीडिंग ज़ीरोज़, और ये जो टर्म थी आपके पास इनको मैंने शॉर्ट करके ताकि इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके। तो उम्मीद है आपको ये रूल समझ आए होंगे। जो साइंटिफिक नोटेशन का रूल है वो क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो साइंटिफिक नोटेशन में क्योंकि हम नंबर लिखते हैं 10 की पावर में, तो 10 की पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, वो शामिल नहीं किया जाता। उससे पहले जो भी डिजिट्स लिखे होते हैं उन पर ये रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो लिहाजा ये था पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने का तरीका। अच्छा, एग्जाम में हमारे इस कराची बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक एग्जाम में MCQ भी बन सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करके बताएं, या फिर इससे आगे एक और टॉपिक आएगा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें हमने ये रूल्स को यूज करके सॉल्व करना होगा उन सिंप्लीफिकेशन को। तो ये तो था सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं या काउंट किए जाते हैं, उनके रूल्स क्या हैं। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको इसमें से इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो लिहाजा अगले टॉपिक में मैं आपको इन रूल्स के अलावा कि हम कैसे जो है वो राउंड ऑफ करते हैं टॉपिक किसी भी नंबर को या डिजिट को, और उन राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर उसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई गुंजाइश हो तो वीडियो को दोबारा गौर से देखें। मैंने बहुत कोशिश की कि उसको आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिहाजा स्टूडेंट्स को चाहिए कि इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर, समझकर, जितना समझ सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करें, ताकि ईजी हो जाए ये टॉपिक दोनों सब्जेक्ट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।